कुरुक्षेत्र के मध्य जब अर्जुन अभी भी भीतर से पूर्ण स्थिर नहीं हुआ था, तब भगवान श्री कृष्ण उसे एक और ऊंचे साधन की ओर ले जाते हैं, ध्यान योग। अध्याय 6 की शुरुआत में भगवान स्पष्ट करते हैं कि सच्चा संन्यास कर्म का त्याग नहीं है। वे कहते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। जो व्यक्ति कर्म के फल पर आश्रित हुए बिना अपना कर्तव्य करता है, वही सच्चा सन्यासी है। केवल अग्नि त्याग देने या क्रियाओं को छोड़ देने से कोई योगी नहीं बनता। यहां भगवान एक गहरा सिद्धांत देते हैं। योग की पहली सीढ़ी है निष्काम कर्म। जब तक मन फल की अपेक्षा से भरा है, तब तक ध्यान स्थिर नहीं हो सकता। फिर वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र है और स्वयं अपना शत्रु भी। यदि मन वश में है तो वो मित्र है, और यदि मन अनियंत्रित है तो वही सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। ये बात केवल युद्ध भूमि पर नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में सत्य है। इसके बाद भगवान ध्यान की विधि बताते हैं। योगी को चाहिए कि वो एकांत स्थान में शुद्ध भूमि पर कुशा, मृगचर्म और वस्त्र बिछाकर स्थिर आसन लगाए। शरीर, गर्दन और सिर को सीधा रखे। दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर स्थिर करे और मन को भय मुक्त रखे। ध्यान का उद्देश्य केवल बैठना नहीं है, बल्कि चित्त को भगवान में स्थिर करना है। भगवान चेतावनी देते हैं कि योग अति करने वालों का मार्ग नहीं है। न अधिक भोजन, न अत्यधिक उपवास, न अधिक सोना, न बिल्कुल न सोना। संयम ही योग का आधार है। फिर वे उस अवस्था का वर्णन करते हैं जहां मन दीपक की लौ के समान स्थिर हो जाता है। जैसे वायु रहित स्थान में दीपक की लौ नहीं डगमगाती। ये उपमा अत्यंत सुंदर है। जब मन विषयों से हटकर भीतर स्थिर हो जाता है, तब साधक आत्मा में ही आनंद अनुभव करता है। लेकिन अर्जुन का प्रश्न अत्यंत वास्तविक है। वो कहता है, हे कृष्ण, मन तो अत्यंत चंचल है। वायु को रोकना आसान है, पर मन को रोकना कठिन है। श्री कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मन चंचल है, लेकिन वे समाधान भी देते हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है बार बार प्रयास करना। वैराग्य का अर्थ है आसक्ति को कम करना। फिर अर्जुन पूछता है, यदि कोई साधक श्रद्धा से मार्ग पर चले पर बीच में गिर जाए तो उसका क्या होगा? क्या वो नष्ट हो जाएगा? भगवान का उत्तर अत्यंत आश्वस्त करने वाला है। जो कल्याण के मार्ग पर चलता है, उसका कभी विनाश नहीं होता। ऐसा साधक अगले जन्म में उत्तम परिस्थितियों में जन्म लेता है। पिछले जन्म का अभ्यास उसे फिर उसी मार्ग पर प्रेरित करता है। धीरे धीरे वो पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अंत में भगवान कहते हैं, योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है और कर्मियों से भी श्रेष्ठ है। और उन सभी योगियों में भी जो श्रद्धा से मुझे भजता है और मन को मुझ में स्थिर करता है, वही सर्वोच्च है। इस प्रकार अध्याय 6 हमें सिखाता है, मन को जीतना ही जीवन की सबसे बड़ी विजय है। और ध्यान केवल आसन नहीं, बल्कि परमात्मा में चित्त को स्थिर करना है। जय श्री कृष्ण।